ठेकेदारों को सख्ती से बोलो यहाँ पर डीलरी और ठेकेदारी नहीं करनी। मुझे क्लियर चाहिए, क्लियर चाहिए, बस मुझे ये क्लियर। पहले सर एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप मेहरबानी करके कहीं बैठे 2 मिनट। इनको भी मैं ये मस्जिद कर रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेशन क्या फर्क उसको इन दिनों क्या काम ना, आप देखे ना क्या क्या हालत हुई है। वो मैंने इनको बोल दिया। क्या बोल रहे हैं? ड्रेन से बात नहीं बनेगी सर, ऊपर जितना भी नाला बना हुआ है अचानक नाला बना, इसको प्रोटेक्शन करनी है। 2 मिनट आगे भैया चशोती ऐसे मेरी बात सुनो, घंटा एक बैठना है ये मत बोलो मैं काम से ही लगा हूँ, ऐसी बात नहीं बनती। आपके जो मसाइल है वो मेरी जिम्मेवारी है। मैं इस आप सुनेंगे कम से कम, जब आप सुनेंगे हमारी बात तभी आपको पता चलेगा क्या क्या प्रॉब्लम है हमारी। और 2 साल से आप बता रहे हो उनको ड्रेन बनाओ, कब 2 साल से आप ही बता रहे हो उनको ड्रेन बनाओ, ड्रेन बनाओ। अब देखो मैं एमएलए हूँ, आराम से उस दिन भी मैंने, इससे पहले भी मैंने इनको बोला, जब नहीं मानेंगे फिर क्या करूँगा। जब आपसे हो ही नहीं सकता कुछ भी, आपकी बात मानता ही कोई नहीं एडमिनिस्ट्रेशन, क्या फायदा। वही मैं अपने तरीके पे आ जाता हूँ, फिर करे ना कुछ अपना तरीका करे। हमें पता है कि आपके एज एमएलए आपसे कोई भी काम नहीं हो सका। जितना हम कर रहे हैं कोशिश पूरी ताकत लगाएंगे। मैंने इनको बोल दिया ये कलियर इनको करना है, नहीं करेंगे पूछिए, नहीं करेंगे फिर इनको भी पता चलेगा। 2 महीने पहले नहीं सर, 2 महीने पहले तो उन्होंने आपको ऑर्डर दिया होता है। ये बात भी सही बोल, 2 महीने अगर पहले ये लोग सवाल नहीं उठाते तब जब आपने मेरी बात को माना होता, नहीं माना तो सवाल सच में हमारे पे उठे, उंगली हम पे उठे कि हम किसी को नहीं छोड़ते। मैं आपको बोल रहा हूँ जिसका। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जिस तरीके से कुछ दिन पहले ठाठरी के अंदर डिस्ट्रिक्ट डोडा में या किश्तवाड़ में एक त्रासदी आई है और उसमें मेरे भाई, मेरे लोग जो वहां पे जिनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई मैं बोल के तो नहीं कर सकता। उनकी भरपाई जो है प्रशासन के थ्रू, जब वहां के चुने हुए एमएलए कंटेस्टेड के थ्रू, जहां उसके बाद ऊपर वाले से यही दुआएं कर सकते हैं कि उनको हिम्मत और शक्ति दे, ताकत दे। और सबसे बड़ी बात मैं बोलना चाहता हूं कि जब हमारे नुमाइंदे चुन के आते हैं और चुनने से पहले जब लोगों से वादे करते हैं, चुनने से पहले लोगों से हर एक वो मुश्किलात में खड़े होने की बात करते हैं, और जब ऐसी मुश्किलातें आती हैं फिर वो देखते हैं कि मैं कब जाऊं उस मंजर पे जब काफी तादाद में लोग इकट्ठे होंगे, जब वहां पे भीड़ भड़का होगा, मेरा चेहरा, मेरी डिमांड जो है वहां पे बढ़ेगी। अरे भाई साहब, दरबार जब कुछ चीजें लोगों के साथ बैठ के माइकों पे भाषण दे के, जहां बड़ी बड़ी डींगे मार के, बड़ी बड़ी बातें करके, और लोगों को यहां से जब सवाल पूछने की बारी आती है तो वहां से कहते हैं चुप, मेरी सुनो, मेरी सुनो। अरे लोगों की भी सुन लो कि वो क्या कहना चाहते हैं। ऐसे एमएलए जो लोगों को बात नहीं करने देंगे, अपनी सुनाते रहेंगे, अपनी सुनाते रहेंगे और बोलते रहेंगे, तो लोग जब अपनी मुश्किलातें नहीं सुना पाएंगे तो कैसे हल होगा, कैसे वहां पे मुश्किलातें हल होंगी। डोडा के अंदर जो हो रहा है, मैं तमाम भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जिनको अभी प्रॉब्लम आई है, मुश्किलात में जूझ रहे हैं, उसके लिए प्रशासन जो है वो सबसे बड़ा वहां पे काम करने के लिए आगे आएगा और आगे आना चाहिए। और हम भी आग्रह करेंगे डीसी डोडा से, वहां के प्रशासन से, कि जल्द से जल्द उन भाइयों का, उन घरों का आप अच्छे से जो है देखभाल करें और उसको सफाई अभियान हो। चाहे उसका जो मकान टूटा है, लोगों के बेचारों के अंदर से बिस्तरे, राशन तक खत्म हो चुका है, उसको सही इस्तेमाल करके उनको दिया जाए। और जो हमारे नुमाइंदे हैं वो अपने भाषण बाड़ी कम जा रहे, लेकिन लोगों के काम वहां पे करें, लोगों की मुश्किलातें वहां पे हल करें। और ये ना कहें कि वहां पे मेरे पास पावर नहीं, ताकत नहीं, मेरी कोई नहीं सुनता। अगर सुनता नहीं, ताकत नहीं, तो बने क्यों हो। अगर जितनी जनता पब्लिक आपके साथ है ना महराज मलिक जी, इतनी हमारे साथ होती ना तो एक दिन के अंदर वहां पे खड़े कर देते सब कुछ। और कईयों को तो इस बात पे मिर्ची लगेगी, तकलीफ होगी, और मिर्ची तकलीफ लगने वालों को मैसेज में आना, बोलना कि मैं गलत बोल रहा हूं, किसी गरीब के भले की बात कर रहा हूं, किसी मजलूम की बात कर रहा हूं, किसी के घर उजड़ गया है उसको बनाने की बात कर रहा हूं, तो फिर आप बोलेंगे मिर्ची लगी। किसके कहने पे? आपके एमएलए के कहने पे। अरे एक बंदे के लिए पूरे आप अवाम को नुकसान में पहुंचा रहे हो और सिर्फ भाषण झाड़ो और कुछ मत करना।
कभी कहते हैं ये, कभी कहते हैं वो, और मनरेगा की बात करते हैं। मनरेगा जो है वो सेंटर की स्कीम है, वो सेंटर के आगे गुहार लगानी पड़ेगी। अगर इतना ही दम है, उठाइए बंदे लेके, चलिए दिल्ली सेंटर में बैठते हैं। मैं अभी बैठूंगा अपने डेली वेजर भाइयों के लिए जो आज तक रो रहे हैं, और वहां पे जो नुकसान हुआ है, जो मुश्किलातें हुई हैं, मैं भाइयों इतना रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि उसको जो है प्रशासन के माध्यम से आपको जो है वो ठीक करवाने की मांग रखेंगे। हम भी बात करेंगे, और रही बात वहां के लोगों के साथ, हम हमेशा खड़े हैं और खड़े रहेंगे, और आने वाले दिनों में वहां आके हम वो हर एक आदमी के पास, हर एक भाई बहन के पास बैठेंगे, और तमाम जो लोग हैं उनके साथ मुश्किलातें सुन के उनकी हल करवाने में, चाहे वो जम्मू की सरकार हो, सेंटर में हो, कहीं पे भी हो, वहां जाके मांग रखने की बात करेंगे। और मेरे भाइयों, आपको ऊपर वाला, आपको हिम्मत और ताकत है, और हमेशा सन्नी कांत चिब और हमारे संगठन के लोग आपके साथ हैं, ये आपसे वादा है। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर।